तस्वीरें अमेरिका की जरूर हैं, लेकिन ये समा, ये नजारा, ये माहौल, ये जोश और ये जज्बात सब कुछ दोहराया जाने वाला है। इस बार जगह होगी अमेरिका से 17,000 किलोमीटर के फासले पर ऑस्ट्रेलिया। जगह बदल जाएगी, लेकिन शख्स एक बार फिर वही, जिसका जादू दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हिंदुस्तान मना रहा था। मोदी का शुरुआती कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में 2 शहरों के दौरे का था, जो अब 4 शहरों। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हिंदुस्तान मना रहा था। मोदी का शुरुआती कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में 2 शहरों के दौरे का था, जो अब 4 शहरों के दौरे में बदल चुका है। यानी मोदी चाहे मेलबर्न में हो, सिडनी में हो, ब्रिस्बेन में हो या फिर कैनबरा में, हर तरफ हर जगह बस नमो नमो की ही गूंज सुनाई देने वाली है। G20 में शरीक होने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले हैं, लेकिन पूरा ऑस्ट्रेलिया और खासकर वहां मौजूद भारतीय समुदाय पूरी शिद्दत से मोदी का इंतजार कर रहा है। मोदी के लिए युवाओं के बीच डांस परफॉर्मेंस की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। ऑस्ट्रेलिया को भी इंतजार है उस हस्ती का जिसे दुनिया के 15वें सबसे ताकतवर शख्स का दर्जा हासिल हुआ है, जिसका जादू जापान और अमेरिका तक में चल चुका है। अट्ठाईस साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहा है और इसे लेकर भी ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त क्रेज है। मोदी 15 नवंबर से अगले 4 दिनों तक ऑस्ट्रेलिया की धरती पर रहेंगे। सबको उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते में इससे काफी गर्मजोशी आएगी। टीम न्यूज नेशन। हिंदुस्तान से हजारों मील की दूरी पर ऑस्ट्रेलिया है और वहां की फिजा में आजकल कुछ नया होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वहां पर आपको एक ऐसा शख्स दिखे जो संस्कृत के मंत्रोच्चारण इस तरीके से करता है जैसे मानो कि कोई अच्छा पढ़ा लिखा पंडित, क्या आपको अचरज नहीं होगा? क्या आप सोचने को मजबूर नहीं हो जाएंगी कि ये गोरा चिट्टा आदमी जो देखने में फिरंगी नजर आता है, ये भारतीय संस्कृति में इस तरीके से सराबोर किस तरीके से है? आइए आपको एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलवाते हैं। संस्कृत उच्चारण ही नहीं, उनकी जीवन शैली अपने आप में भारतीयता का प्रतीक है। ओम भद्रं कर्णभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो। मंत्रोच्चार की ये आवाज माहौल को पूरी तरह भक्ति के रंग में रंग रही है। भगवान की मूरत दिल को छू रही है। लेकिन ना तो ये हिंदुस्तान है और ना ही पंडित जी हिंदुस्तानी। ये ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तानी संस्कृति की धमक है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे 4.5 लाख हिंदुस्तानी कितने जतन से अपनी संस्कृति को न सिर्फ संभाल कर रख रहे हैं बल्कि उसका प्रसार भी कर रहे हैं। अपने पुराने नाम को पूरी तरह भुला चुके रामानुज से ही मिलिए। जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ, बड़े ऑस्ट्रेलिया में हुए और अब आस्था भारतीयता के सांचे में ढल चुकी है। राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं एवं वेदा राजम। रामानुज के हिंदू धर्म में आस्था की कहानी भी बेहद दिलचस्प है, जिसे वो उतनी ही दिलचस्प अंदाज में ठेठ हिंदी में बयां करते हैं। मैं तो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था। मेरी माँ जो है जूइश थी और मेरा पिता जो था वो क्रिश्चियन था।
लेकिन हम जो हैं एक इलाका में पैदा हुआ था जहाँ बहुत सारे देशी लोग थे, और मेरे घर के पीछे एक मंदिर था, विष्णु शिव मंदिर। तो बचपन से उस मंदिर में मैं खेलता था, पूजा, त्योहार, उत्सव वगैरह उसको अटेंड किया, तो इसलिए प्रभाव हो गया। रामानुज आज के जमाने के पंडित हैं जो अपने टैबलेट के जरिए न सिर्फ धर्म की दुनिया में होने वाली हर हलचल और ज्ञान से अपडेट रहते हैं, बल्कि अब तो उनको एक ऑस्ट्रेलियन शिष्य भी मिल गया है। रामानुज की जिंदगी ने करवट लेना तब शुरू किया जब वो महज 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान आए। जब मैं 19 साल का था, मैं इंडिया गया था, ऋषिकेश और शिवानंद आश्रम में 1 साल पढ़ा था, और उसके बाद बनारस गया, बनारस के बाद साउथ गया, तिरुपति में कुछ पढ़ाई किया है, और मेरा आचार्य डिग्री जो है मैंने श्री पेरुम्बदूर में लिया था। रामानुज का घर किसी हिंदू के घर सरीखा ही लगता है, ऐसा जैसे देश के ही किसी हिस्से में बना हो। किसी दूसरी भाषा, संस्कृति और धर्म को अपनाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन रामानुज के माता पिता ने कभी इस बाबत सवाल नहीं उठाया। पेरेंट्स जो हैं देख रहे थे कि हिंदू का प्रभाव हुआ, और मेरे नैनीज जो हमारा पालन पोषण किया था वो सब हिंदू थे, तो इसलिए बचपन से गणेश जी और कृष्ण जी की कहानी सुनते रहते हैं, तो इसी तरह बढ़ते हैं। आज 60 बरस की उम्र में रामानुज पूरे रीति रिवाज और विधि विधान के साथ हिंदू अनुष्ठानों को संपन्न कराते हैं। लोगों को भी उनसे ऐसे अनुष्ठान कराने में कोई दिक्कत नहीं। वो भी प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश करते हैं कि हिंदू धर्म, उनका मानना है कि भारत में अपनी पहचान जो है धीरे धीरे खो रहा है, उसकी खोई हुई पहचान और सम्मान उसको वापस लौटाएं। 25 साल से ये सफर यूं ही बदस्तूर जारी है। धर्म परिवर्तन तो वाकई 45 साल, तकरीबन 25 साल पहले हुआ। 25 साल पहले? 50 years। मैं तो बूढ़ा हूँ, अभी 60 साल का हूँ। यो वैता ब्रह्मणो वेदा अमृतेना व्रताम पुरीम। रामानुज एक मिसाल है भारतीय संस्कृति की उस महक की जो हिंदुस्तान से हजारों मील दूर भी ऑस्ट्रेलिया को महका रही है, जो उस धागे को जोड़े हुए है जो दूर देश में रह रहे 4.5 लाख हिंदुस्तानियों को अपने पुरखों के मुल्क से मिलाता है। ऑस्ट्रेलिया से पिनास त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। ऑस्ट्रेलिया में जन्म लिए पुजारी राम रामानुज ने बहुत ही कम उम्र में हिंदुस्तान की यात्रा की, और हिंदुस्तान पहुंचकर जब उन्होंने यहाँ का फलसफा देखा, यहाँ की संस्कृति देखी, तो अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रामानुज से बात करने के समय हमारी संवाददाता पिनास त्यागी को यह एहसास भी नहीं हुआ कि वो एक ऑस्ट्रेलियन मूल के व्यक्ति से बात कर रही हैं। उन्हें ऐसा लगा जैसे भारत का ही कोई बहुत ही पढ़ा लिखा, संभ्रांत और संस्कृत का ज्ञाता उनसे बात कर रहा है। सिडनी में रह रहे श्री राम रामानुजाचार्य जी ने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को न सिर्फ अपनाया, बल्कि उनका घर आज एक आश्रम ज्यादा नजर आता है। श्री राम रामानुजाचार्य जी ने अपने पूरे घर में हिंदू धर्म और वास्तु का खास ख्याल रखा है। तो आज हम आपको उनका घर भी दिखाएंगे। आपको शायद ही हिंदुस्तान में इस तरह के घर मिले जहां पर वास्तु का और हिंदू माइथोलॉजी का इतना बारीकी से काम किया गया हो और इतना ध्यान रखा गया हो। हमारे साथ आचार्य श्री राम जी हैं भी। आचार्य श्री राम जी, यहाँ पर हम आपका घर देख रहे हैं, क्या कुछ खासियत है और किस तरह से आपने अपने घर को आश्रम की शक्ल दी है और किन बातों का खास ख्याल रखा है? अच्छा, पहली बात ये है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का ओरिएंटेशन बिल्कुल होना चाहिए। तो ये महाद्वार जो है उत्तर की तरफ है, यानी घर जो है उत्तर की तरफ है, और इस तरफ है ईस्ट। सन राइजेस एग्जैक्टली हियर एंड सेट्स एग्जैक्टली ओवर देयर। और सामने ब्रह्मा जी हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी की मूर्ति किसी खास ब्रह्मा मकसद जी से रखी है? क्योंकि ब्रह्मा जी ये पुरोहित का घर है, तो सभी लोगों को जानना चाहिए कि ये पुरोहित का घर है और यहाँ वेद का पारायण किया जाता है और वेद का पाठशाला जैसा है। तो ब्रह्मा जी यहाँ खड़ा है और हमें हमेशा आशीर्वाद देता है। और जब हम ब्रह्मा जी को देखते हैं तो हम हमेशा ये वेदांतिक सवाल पूछते हैं कि हम कौन हैं, किस कारण से आए हैं दुनिया में और क्या करना है। ये तीनों सवाल जो है फिलॉसफी के
बीज हैं। यानी जब मैं आपके घर के दरवाजे के भीतर अगर देखूं, पंडित श्री राम जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं आपके घर के द्वार पर ये 2 मूर्तियां रखी हुई हैं। इनका भी कुछ खास वजह है रखने का? जी हाँ, ये कृष्णा है और ये बलराम है। मतलब कि ये इनका घर है। मैं तो केवल संचालक हूँ, मैं चौकीदार हूँ। आचार्य जी के घर के अंदर हम आ चुके हैं अब, और अगर आप पूरे घर को देखेंगे, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ नजर बट्टू भी है। नजर बट्टू भी है। और ये जो है इसका सूक्ष्म अर्थ है कि ये हमें जब कभी हम बाहर जाते हैं तो ये याद दिलाते हैं कि ये आखिरी दिन हो सकता है। ये आचार्य जी, ये हमारा लाइब्रेरी है, तो इसमें पूरा शास्त्र है, वेद, 4 वेदों हैं, महाभारत है, रामायण है, और धर्मशास्त्र के बारे में गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, और ये हमारा वैष्णव सिद्धांत की किताबों हैं। और यहाँ क्रिश्चियनिटी के बारे में, इस्लाम के बारे में सब, कुरान भी है हमारा पास। यानी कि आपने सब धर्मों को यहाँ पर जगह दी है अपनी लाइब्रेरी में। तो यहाँ पर और बच्चे कभी आते हैं पढ़ने के लिए जिनको इच्छा होती है? आपने इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई हुई है। बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हम किसी को किताब लेने नहीं देते हैं, इधर आके पढ़ सकता है। चलिए आइए, तो लाइब्रेरी से आगे निकलते हैं और घर में देखते हैं। लाइब्रेरी बहुत हम लोग यूज करते हैं क्योंकि गूगल है, तो स्वामी गूगलानंद पर सब कुछ मिलता है। यहाँ सुग्रीव और हनुमान है, जो हमारे घर के पीछे से पालन करते हैं। पीछे से कोई दुश्मन ना आ जाए। हाँ? यहाँ जंगल है तो कोई भूत पिशाच आ जाइए तो हमारा रक्षा करता है। अच्छा, ये पीछे से जंगल से कोई भूत ना आ जाए, ये भी आप भूत में भी विश्वास रखते हैं। यहाँ पर आपने अपने घर को एक छोटा, अगर हम ये कहें कि हिंदुस्तान बना रखा है, और यहाँ पर पूरे आश्रम में सारी व्यवस्था है यहाँ पर मौजूद है। तो आचार्य जी का घर आपने देखा है कि किस तरह से वास्तु हो, भारतीय संस्कृति हो, देवी देवताओं हो, उनकी जगह इस घर में कितने बखूबी उनको जगह दी गई है, और ये उनका हिंदुस्तान का और भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम ही है। और आचार्य जी की इच्छा सिर्फ इतनी है कि शायद उनके घर रूपी इस आश्रम को देखकर हिंदुस्तान के लोग भी अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति और ज्यादा जागरूक हों। कैमरामैन देव कुमार चौबे के साथ बिनास त्यागी, सिडनी, न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे थे और जिस अंदाज में भारतीय मूल के लोगों ने उनका स्वागत किया था, हर कोई यही चर्चा करता दिखा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग इतने उतावले हैं। अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर में जो दीवानगी आपको दिखी, उससे शायद कहीं ज्यादा बेहतर तैयारी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में होती दिखाई दे रही है। छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल से निकलकर या स्कूल से पहले डांस का रिहर्सल कर रहे हैं। बहुत सारे नौजवान अपना काम छोड़कर डांस और रिहर्सल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कोई बस यही इंतजार करता दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उनके स्वागत करने का उन्हें एक मौका मिले। पैरों में गजब की थिरकन, संगीत की सुर लहरी पर उम्मीदों का आसमान रोशन है। ये तैयारियां हैं नरेंद्र मोदी के स्वागत की। आखिर जब रिहर्सल जोरदार होगी तभी तो मोदी का इस्तकबाल पूरे जोशो खरोश से हो सकेगा। सिडनी में रात के 11 बजे हो या फिर सुबह के 5, इन दिनों भारतीय समुदाय के बच्चे डांस रिहर्सल में अपना 100% झोंक देना चाहते हैं। वजह है नरेंद्र मोदी के स्वागत में कहीं कोई कमी न रह जाए। मोदी जी से हम यही चाहते हैं कि एक अलग भारत बने, भारत की एक पहचान बने। इंडिया एडवांसेस मोर एंड आई एम श्योर जो इंडियन यूथ है वो मोदी जी के साथ रहेगा इस अभियान में। भारतीय समुदाय ने अमेरिका की ही तर्ज पर कई कार्यक्रमों का खाका खींचा है जिसमें मोदी शिरकत करने वाले हैं। सिडनी ओलंपिक पार्क में मोदी का स्वागत किसी रॉक स्टार जैसा ही होगा। इसकी एक वजह यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले हिंदुस्तानी इस कार्यक्रम को भव्य बनाना चाहते हैं।
28 साल में पहली बार कोई हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में कदम रखने वाला है, इसलिए उनके स्वागत में भारतीय नृत्य और संगीत की शाम की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ये सब एक ही शख्स के लिए है, जिसका हर भारतीय ऑस्ट्रेलियन मुरीद है। मोटिवेशन फैक्टर यही है कि मोदी जी आ रहे, ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली आफ्टर 28 years. So it's a great honor to, perform in front of him and, do what we love to do, dancing and, be in touch with our Indian culture. जिस तरह से संगीत और डांस की तैयारी नजर आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि नरेंद्र मोदी का स्वागत अमेरिका सरीखा ही होगा। जोश भी वैसा होगा, जलवा भी और जुनून भी, ताकि जब मोदी भारत वापस लौटे तो अपने साथ नन्हे भारतीयों के हुनर की यादों को भी हमेशा के लिए संजो सकें। ऑस्ट्रेलिया से पिनास त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। कभी कभी कुछ आस उम्र के पड़ाव और दहलीज से कहीं आगे निकल जाती है। नरेंद्र मोदी के लिए पल के बिछाए ऑस्ट्रेलिया में 84 साल का एक शख्स इंतजार कर रहा है और ये व्यक्ति बहुत ठीक नहीं है। 84 साल होने के साथ साथ इन्हें कैंसर और दहलीज से कहीं आगे निकल जाती है। नरेंद्र मोदी के लिए पल के बिछाए ऑस्ट्रेलिया में 84 साल का एक शख्स इंतजार कर रहा है और ये व्यक्ति बहुत ठीक नहीं है। 84 साल होने के साथ साथ इन्हें कैंसर भी है। इसके बावजूद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। उनके तमाम कार्टून्स उनके पास है, जिसके जरिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी गाथा आपके सामने पेश कर सकते हैं। हमारे सहयोगी पिनास त्यागी जब उनसे मिली तो उन्होंने बस एक ही आस जताई, मरने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता हूं। न्यूज नेशन ये उम्मीद करता है कि कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिजी शेड्यूल में से 2 मिनट का वक्त निकालें और इनसे मिल जरूर लें। क्यों नहीं, क्यों बराबर मिलो, अगर टाइम मिल गया तो जरूर मिलूंगा। क्या कहेंगे? कुछ नहीं, नमस्ते कहूंगा, विश यू लॉन्ग लाइफ, लेट मी इंडिया भी प्रॉस्पर एंड ऐसा कुछ। उम्र 84 बरस और दिल में बस एक ख्वाहिश, नरेंद्र मोदी से मिलने की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रह रहे रमेश चंद्र की आंखों में वतन की मिट्टी को याद करते हुए आंसू छलक आते हैं। आंसू दरअसल एक दर्द से भी उपजे हैं जो बहुत गहरा है। रमेश चंद्र ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इससे उनकी उंगलियों में समाया कला का जादू कम नहीं होता। रमेश एक बेहतरीन कार्टूनिस्ट भी हैं। कई साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया में बस चुके रमेश मोदी के मुरीद तब से हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो चीफ मिनिस्टर इससे गुजरात के थे ना, तो तब से मैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह काफी पढ़ता था और काफी मुझे ऐसा फील करता था ये गुजरात का शेर है। सही बात है। रमेश चंद्र ने पीएम मोदी के सारे खास लम्हों को अपने कार्टूनों के जरिए एक एल्बम में पिरोया है। इस बार जब मोदी सिडनी पहुंचेंगे तो वे इस खास एल्बम को मोदी को तोहफे के तौर पर देना चाहते हैं। छोटा सा फोल्डर बनाया था, पिक्टोरियल फोल्डर, उसमें जो है उन्हें जब से स्टार्ट हुआ था उनका जो करियर का, तब से मैं लेकर उनके सभी उनके लाइफ के इंसिडेंट्स के ऊपर मैंने और उनके प्रिंसिपल के ऊपर ये मटेरियल कलेक्ट करके फोल्डर बनाया। नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिका दौरे में जमकर धूम मचाई थी। न सिर्फ भारतीय समुदाय के बीच तमाम कार्यक्रमों के जरिए शिरकत करके उन्होंने वाहवाही बटोरी, बल्कि व्हाइट हाउस में भी हिंदुस्तान की धमक दिखाई। रमेश चंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को कार्टून की शक्ल में उतारना भी नहीं भूले, वो भी काफी चुटीले अंदाज में। तो पहले तो लोगों को इनको वीजा देने में ये नहीं थे, अब तो ये रेड कार्पेट डाल के आओ आओ बोले चलो, जब गए तो भी बोले चाय पिला दो उनको मोदी जी का। मोदी सत्ता संभालने के कुछ ही महीनों के भीतर पड़ोसियों से दोस्ताना संबंध बनाते नजर आए। बतौर प्रधानमंत्री उनका पहला ही दौरा भूटान जैसे छोटे से देश का रहा। उसके बाद वो नेपाल गए, जापान का अहम दौरा किया और अब म्यांमार में भी हैं। एशिया के सहयोगियों को एकजुट करने की मोदी की शानदार विदेश नीति को भी रमेश सलाम करते हैं। ईस्टर्न
ये जो कंट्रीज है उनको एक यूनाइट करके अपने ये बना, जैसे वेस्टर्न लोग अपना एक फ्रंट बनाए आजकल जरा जोश में है, तो ये इनके इसमें तो कुछ तो ईस्टर्न कंट्री जो है छोटे मोटे जो है उनके डिफरेंसेस ये करके उनको एक तरह के यूनाइटेड यूनिटी लानी कर। अब इसे दीवानगी न कहें तो क्या कहें कि जिस शख्स ने बरसों पहले ऑस्ट्रेलिया में आशियाना बना लिया हो, वो शख्स आज भी अपने दिल के कोने में हिंदुस्तान को बसाए हुए है और आज भी उसकी दिली इच्छा यही है कि भारत में विकास की गंगा बहे और मोदी भारत को उस मुकाम तक ले जाएं जहां से भारत एक बार फिर विश्व गुरु बन सके। ऑस्ट्रेलिया से पिनाज त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, ऐसा लगता है कि जो कुछ अमेरिका में दिखा उससे भी ज्यादा भव्य या बड़ा समारोह ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। पल पल की जानकारी हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज नेशन।